हेलो बच्चों, आर्यस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर 14 सांख्यिकी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 14.1 का पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने परिवार पर्यावरण संचरण अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि पौधों की संख्या दिया है, देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 2 10, 10 से 12 और 12 से 14। और घरों की संख्या दिया है 1, 2, 1, 5, 6, 8, 2, 3। देखिए इसका मतलब है क्या कि पौधों की संख्या 0 से 2, यानी 0 से 2, इसका मतलब है 2 से कम, 0 से लेकर के 2 से कम। और 2 से 4 का मतलब क्या है, 2 पौधों से लेकर के 4 से कम। जो 2 पौधे लगाए हों, 3 पौधे लगाए हों, लेकिन 4 से कम। 4 से 6, इसका मतलब है 4 से लेकर के 6 से पहले तक, 6 लेकर के नहीं, ध्यान दीजिएगा। और इसका मतलब ये है 6 से 8 का मतलब 6 से लेकर 8 के पहले। 8 से 10 का मतलब है कि ऐसे घर जो पौधे लगाए हैं, 8 पौधे लगाए हो या 9 पौधे लगाए हो, 10 नहीं। 10 से 12 का मतलब है 10, 11, 12 नहीं। 12 से 14 का मतलब है 12, 13, 14 नहीं। अब घरों की संख्या 1 है, यानी जो 0 एक भी पौधे न लगाए हो, जो 1 पौधे लगाए हो उनकी संख्या कितनी है, 1। और जो 2 लगाए हो, 3 लगाए हो, उनकी घरों की संख्या कितनी है, 2। जो 4 लगाए हो पौधे या 5 पौधे लगाए हो, उनकी संख्या 1 है। जो 6, 7 पौधे 6 लगाए हो या 7 पौधे लगाए हो, उनके घरों की संख्या 5 है। ऐसे ही दिया गया है ये। तो ये जो होता है घरों की संख्या जो है ना, ये बारंबारता है। ऐसे घर जो 0 से 2 पौधे लगाए हो, उनकी संख्या 1 है, ये बारंबारता है सब। ये जैसे 10 से 12 है ना, तो ऐसे घर जो 8 या 9 पौधे लगाए हों, उनकी संख्या 6 है। तो ये बारंबारता है ये। इसको हम कहते हैं घरों की संख्या जो है ये बारंबारता है। और ये वर्ग अंतराल है। अब हमसे कहे हैं कि माध्य ज्ञात कीजिए इनका। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं हमारे पास। अब बुक में दिया है 3 विधियां। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि और तीसरी है पग विचलन विधि। तो इन्होंने कह दिया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आप जो है आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो हम अब देखेंगे, इसमें तो हम किसी एक विधि से मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम तीनों विधियों को हम जो है बारी बारी से देखेंगे और ये देखेंगे, ये पता लगाएंगे कि कौन सी विधि अच्छी है। तो पहली विधि जो है ये प्रत्यक्ष विधि। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा हम जान लें कि प्रत्यक्ष विधि में होता क्या है। जो समांतर माध्य होता है ना, उसको हम x बार से डिनोट करते हैं, x बार। तो समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा। सिग्मा माने जोड़ होता है, सिग्मा एफ एक्स। अभी आपको पता चल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स मतलब बारंबारता, और ये पद एक्स बारंबारता, और ये पद जो होते हैं, अभी आपको पद भी मिलेगा, बारंबारता और पद का योगफल और बटे सिग्मा एफ, यानी बारंबारताओं का योग। ये फार्मूला है ये, अभी हम देखते हैं इसी में। और कल्पित माध्य विधि दूसरा है। कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, कल्पित माध्य विधि में समांतर माध्य इज इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये हो जाता है। अब सिग्मा एफ डी हो जाता है इसमें, सिग्मा एफ डी, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। अब इसके पग विचलन विधि से, पग विचलन में क्या होता है, समांतर माध्य एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ और इनटू
एच इंटू एच, ये हो जाता है। 3 फार्मूले हैं, 3 विधियां हैं, 3 फार्मूले हैं। आप थोड़ा सा देखेंगे, लगाएंगे तो बखूबी आपको आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है यही, इसी क्वेश्चन को हम तीनों तरीके से लगाकर दिखाएंगे। आप चाहे तो एक ही विधि से लगा लेंगे, सही रहेगा, लेकिन हम ये दिखाएंगे कि कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी है, ये पूछा भी है। तो पहला देखिए क्या है, ये सब दिया है जो पौधों की संख्या, ये वर्ग अंतराल दिया है, इसको हम कैसे करते हैं। पहले हम मध्यमान यक्ष निकालते हैं, यही पद हो जाएगा हमारा। तो 0 से 2 है, इसका मतलब ये है मध्यमान निकालते समय ये ध्यान देना है कि ये क्या होता है, निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। दोनों सीमाओं को हम जोड़ देते हैं, 0 और 2 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 2, और 2 से भाग देना है। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, तो 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 आएगा, और 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा मध्यमान। फिर दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3, 3 लिख देंगे। 6 और 4, 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 आएगा, और 2 से भाग देंगे 5 हो जाएगा, 5, ये 5 हो जाएगा। 6 और 8 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 7 आ जाएगा। 10 8 18 जोड़ेंगे ना, 10 और 8 और 10 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 9 हो जाएगा, और ऐसे ही ये 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13, मध्यमान आ गया। अब इसे हम किसी विधि से करना है हम ये कह रहे हैं कि इसको हम करेंगे प्रत्यक्ष विधि से, इसको हम प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं। ये हमारा है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं हम, इसको हम प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम, यफ हमारा है ही है, यक्स हमारा आ गया, हम यफ इंटू यक्स करेंगे, यानी गुणा करेंगे, यफ का यक्स में गुणा करेंगे। तो यफ का हमारा पहला है 1 और ये भी 1, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। 2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 7 पचे 35, 6 नवाई 54, और 11 दूना 22, 13 तियां 39, ऐसे। अब ये देखिए, ध्यान दीजिए, इतना गुणा करने के बाद थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि ये जो यफ है इनको आप जोड़ लीजिए। इनको आप जोड़ेंगे ना तो ये देखिए 20 घर आया है ना, 20 घर दिया है ना, अब जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा। 3 2 5, 6 5 11 और 5 16 17 17 2 19 1 20, ये जो है 20 ही आया। अब ये 20 आया तो यफ है ना, तो यफ का योगफल सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं, सिग्मा यफ, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 20। सिग्मा का मतलब समझ में आया ना, सिग्मा माने जोड़, एफ का जोड़ 20 आ गया। ऐसे ही एफ एक्स है ना, अब एफ एक्स का मतलब, अब एफ एक्स का योग क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स, यही सिग्मा एफ एक्स है। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 और 4 11 4 15, 15 5 20, फिर से 9 2 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 6 31 और 1 32, 2 3 बचा, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 162 आ गया। अब सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब हम माध्य निकाल सकते हैं, कैसे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 162, इनका सिग्मा एफ एक्स का मान रख देंगे 162, और सिग्मा एफ कितना है 20, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16.2/2, और ये 2 अट्ठे 16, 2 एका 2, 8.1 आया इसका माध्य। किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। अब हम चलते हैं
कल्पित माध्य से देखते हैं। अब कल्पित माध्य के वही क्वेश्चन वही है हमारा, कल्पित माध्य से निकालना है। फिर हम मध्यमान निकालेंगे x, 0 और 2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग, तो 1 आएगा। 2 और 4 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। फिर ऐसे यहाँ पर 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। देखिए ध्यान दीजिए 2-2 का अंतर है ना, तो 2-2 का अंतर इन सब में आ रहा है। 11, 13 ये आया। और ये एफ है तो सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, अब ये देखे थे 20 घर हैं तो एफ बराबर 20। अब देखिए अब इसमें अंतर क्या है, कल्पित माध्य विधि में हमें कल्पना करना पड़ता है। कल्पित माध्य में कि हम कल्पना करेंगे कि मध्यमान हमारा जो है कोई ये ए मान लें, किसी को भी मान सकते हैं, बीच में कोई भी, इसको ए मान लें, इसको 5 को ए मान लें, 9 को ए मान लें, किसी को कल्पित, ये कल्पना है, अपने से कल्पना करना है, तो हम कल्पित माध्य ए मान लिए। अब हमारा क्या है, ये डी निकालेंगे। डी क्या होता है, x माइनस ए। एक्स हमारा क्या है, ये है, यही है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, यही x है। x में से इस a को घटाना है, तो पहला जो है, पहला नंबर यहाँ पर आएगा x माइनस ए। तो x कितना है 1 और a कितना है 7, 1 ऋण 7 कितना आएगा, ऋण 6। ऐसे ही फिर दूसरा 3 है, 3 ऋण 5 कितना आ जाएगा, 3 ऋण 7 तो कितना आ जाएगा, ऋण 4। 5 है, 7 है तो क्या आएगा, ऋण 2। और ये कितना आ जाएगा, 7 ऋण 7 0। 9 में से 7 निकालेंगे 2, 11 में से 7 निकालेंगे 4, 13 में से 7 निकालेंगे 6। क्या आया, ये बात समझ में आया ना। ये सब यक्ष हैं, इन सब में से 7 को घटा करके तब लिखना है, डी आ गया। अब हम करेंगे एफ इंटू डी। एफ इंटू डी, देखिए एफ हमारा ये है और डी ये है। 1 छक्का 6, लेकिन ऋण है तो ऋण 6। 2 2 चौक 8, ऋण 8। फिर ऐसे 1 दूना 2, ऋण 2। 5 0 0, 6 दूना 12, 2 चौक 8, 6 तिरिक 18। अब जोड़ दीजिए इसको, देखिए 18 ऐसे कर लीजिए, 8 6 14, 14 और 2 16, ऋण 16, ऋण 16 धन 12 कितना हो जाएगा, ऋण 4, ऋण 4 और धन 8 4 हो जाएगा। 4 18 4 22। फिर से 18 8 26, 26 और 2 28, 38, 38 में से 2 घटाएंगे 36, 36 में से 8 घटाएंगे 36 में से 8 घटाएंगे 28, 28 में से 6 घटाएंगे 22 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी, यही हो जाएगा सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी आ गया। अब फार्मूला क्या आ जाएगा, कल माध्य का ए प्लस क्या होता है, सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, यही होता है। ए कितना है, ए हमारा 7 है, सिग्मा एफ डी कितना है 22 और सिग्मा एफ कितना है 20। ये भाग देंगे तो 2.2/2, 7 धन 1.1, 8.1। इसमें भी वही आया जो हमारा पहले आया था, पहले प्रत्यक्ष विधि में जो आया था 8.1, वही 8.1 कल्पित माध्य विधि में भी आया। अब हम चलते हैं पग विचलन विधि तीसरा। अब ये है पग विचलन विधि, इसको करेंगे फिर वही दिया है सेम, तो माध्य निकालेंगे, 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 से भाग देंगे 1 आएगा। फिर इसको दोनों को जोड़ देंगे 6/2 यानी 3 आएगा। फिर 5 7, फिर
9, 11, 13, ये घरों की संख्या f सिग्मा f हो जाएगा, सिग्मा f 20 हो जाएगा। और फिर d निकालेंगे, जैसे d निकाले थे, d निकालेंगे इसको 7, और d हम निकाले थे अभी अभी, ये d निकाले थे, इसमें आया था -6, इसको a मानेंगे, -6 आएगा था, -4 आया था, -2 आया था, 0 आया था, 2 आया था, 4 और 6 यही आया था। अब हम क्या करेंगे, u, इसमें एक कॉलम बढ़ जाएगा u इज इक्वल टू क्या होता है, d/h। h क्या होता है, ये वर्ग अंतराल, जिसे 0 से 2 के बीच में कितना, 2 और 4 इनमें अंतर कितना है, 2 का। 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में से, यानी 2 का अंतर है, तो h बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2। यानी u बराबर d/h, d की वैल्यू सब दी गई, सब d हैं, ये d हैं, इसमें हम h से भाग देना है, h मतलब 2 से भाग देंगे तो -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, f का u में गुणा करेंगे, 1/3 3, -3, 2 दूना 4, -4, 1 1 1, -1, 5 0 0, 6 1 6, 2 दूना 4, 3 3 9। अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ यू इज इक्वल टू, इनको जोड़ दें, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 में से 1 घटाएंगे 18 हो जाएगा, 18 में से 4 घटाएंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 3 घटाएंगे 11 हो जाएगा, तो 11 आ जाएगा ये। तो x बार बराबर फार्मूला हमारा ये बदल जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। अब a कितना है, 7, सिग्मा एफ यू कितना है, 11 अपान 20 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 2। ये हो जाएगा 7 प्लस ये 10 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 1.1 आ जाएगा, और ये 8.1 आ जाएगा। तीनों का आंसर वही आया, तीनों का आंसर यही आया। तो हम ये कहेंगे कि हमें कौन सी विधि अच्छी लगी। जानना तो तीनों विधियां हैं, एग्जाम में पूछ लेगा कि आप कल्पित माध्य विधि से निकालिए या पग विचलन विधि से निकालिए, जानना जरूरी है। लेकिन बात यह है कि जब संख्याएं छोटी हों, ये बारंबारता देखिए छोटा था, वर्ग अंतराल छोटा था, जब संख्याएं छोटी हों तो ऐसे में जो है हमारा प्रत्यक्ष विधि ज़्यादा अच्छा होगा, और जब संख्याएं बड़ी हों, बड़ी बड़ी संख्याएं हों, उनका गुणा करना दिक्कत हो, तब ये कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये छोटी संख्याएं हैं, इसलिए प्रत्यक्ष विधि ज़्यादा ईजी हुआ।